संतान होती किस लिए है? इसलिए बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाया महाराज मनु ने। भाई आप भी कहीं जाओगे घर के बाहर, बेटे को ही व्यवस्था दोगे अगर बेटा लायक हो गया है तो? बेटा आपका बालिक अवस्था में है, समझदार है, तो किसके हाथ में व्यवस्था दोगे? बेटे के हाथ में व्यवस्था दोगे। और जब तक संतान संभालने के लायक ना हो जाए तब तक संतान को ऐसे संस्कार देते रहो कि वो लायक हो जाए, नालायक ना होने पावे। हाँ, लापरवाही में कहीं संतान नालायक हो जाए, संतान कैसी हो जाए? लायक। इसलिए लायक बनाओ संतान को, तभी व्यवस्था बनेगी, नहीं तो व्यवस्था बनी हुई बिगड़ेगी। बोलो बिगड़ेगी कि नहीं? बनी हुई व्यवस्था बिगड़ेगी। महाराज मनु ने अपनी संतान को लायक बनाया है। तुम सब महाराज मनु की संतान बैठे हो, शिक्षित हो जाओ, प्रशिक्षित हो जाओ, सत्संग से जुड़ जाओ, लायक बन जाओ। बोलो भाई, मनु की संतान हो तो यही करना चाहिए। क्या बनना है? लायक बनना है। भये राम सब विधि सब लायक। बोलो, राम को भी लायक कहा गया है। दशरथ जी ने कहा है, गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भये राम सब विधि सब लायक। इसका मतलब है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बना, उसे भी लायक बनाया गया है। ये लायक, संतान को लायक बनाना चाहिए। यदि आपने संतान को लायक बना दिया तो आपने सबसे बड़ी पूंजी हासिल कर ली है। बैंक में धन पड़ा है, एक दिन वो निकाला जा सकता है। बोलो, और निकाल के खर्च किया जा सकता है। संपत्ति, गोल्ड आदि जो भी आपके पास हैं, उनको भी बेचा जा सकता है, उन्हें नष्ट किया जा सकता है। लेकिन सत्य कह रहा हूं मैं आपसे, मकान की दीवार भले ही ऊंची क्यों ना हो सकता है कि भूकंप आ जाए, वो भी ढह जाए। बोलो भाई, भूकंप आने पर वो भी ढह सकती है। लेकिन आपने अपने बेटे को लायक बना दिया है तो अंतिम श्वास तक वो काबिलियत उसके साथ बनी रहेगी और वो हर संभव प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाता रहेगा। बोलो भाई, अनुकूलता बनाता रहेगा यदि आपने लायक बना दिया है उसे। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी संतान पर नजर रखो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको लायक बनाने की कोशिश करो। महाराज मनु ने कहा कि मैं बेटे को सौंपूंगा जिम्मेवारी, और जब मेरा बेटा जिम्मेवारी ले लेगा तो निश्चित रूप से मैं नैमिषारण्य चला जाऊंगा। अभी नहीं जाऊंगा, जब तक बेटे को दायित्व न दे दूं तब तक मैं नहीं जाऊंगा। बेटे को बुलाया, जैसे ही बेटे को बुलाया, शत्रुपा जी भी दौड़ी चली आई। कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों बुलाया जा रहा है? शत्रुपा जी आ गई साथ में, देखा कि आंखों में आंसू है। महाराज मनु ने धैर्य धारण किया, आंखों को रोकने की कोशिश की। भगवान के लिए रो रहे थे। किसके लिए? भगवान के लिए रो रहे थे, लेकिन आंसुओं को रोकने की कोशिश की महाराज मनु ने। पत्नी ने पूछ दिया शत्रुपा जी ने कि महाराज आप आज दुखी हैं, कारण क्या है कि आप दुखी हैं? कारण बताओ। क्या प्रजा ने बगावत कर दी है? क्या पुत्र ने कोई नालायकियत कर दी है? क्या आपका अपमान किया गया है? किसी के द्वारा अपमान हुआ है? महाराज मनु ने कहा, नहीं, मेरा बेटा लायक है, मेरे राज्य की प्रजा समझदार है। जहां समझदार प्रजा होगी वहां राजा का अपमान हो ही नहीं सकता है, सम्मान होगा। और मेरे द्वारा भी कभी भी प्रजा का अपमान नहीं हुआ है, इसलिए मुझे क्यों अपमानित करेगी प्रजा? मैंने हमेशा सम्मान किया, मुझे भी सम्मान मिलता है, तो फिर दुखी क्यों हैं आप? हमेशा इस बात पर नजर ध्यान रखना कि दूसरे का सम्मान करने का भाव तुम्हारे जीवन में हो। सम्मान करने का भाव यदि तुम्हारे जीवन में होगा तो तुम्हें सर्वत्र सम्मान मिलेगा।
और यदि तुम बहुत प्रभावशाली हो, इतने प्रभावशाली हो कि दूसरे का अपमान कर रहे हो, तो याद रखना तुम अपनी सीमा के बाहर किसी ना किसी दिन जाओगे, उस दिन तुम्हें अपमान मिल जाएगा, एहसास हो जाएगा। ठीक है, अपनी सीमा के अंदर तुम्हारा प्रभाव है, उस प्रभाव के बल पर तुम कुछ भी करते रहो, लेकिन सीमा का लंघन जिस दिन होगा उस दिन अपमान हो जाएगा तुम्हारा, और जाना पड़ेगा तुम्हें। ऐसी बात नहीं है, कंडीशन वो आ जाएगी, परिस्थिति वो आ जाएगी कि सीमा के बाहर भी जाना पड़ेगा। तो याद रखना, सम्मान करते रहोगे तो वो सम्मान तुम्हें जहां जहां जाओगे वहां सम्मान दिलाएगा, सम्मान दिलाएगा। महाराज मनु ने कहा कि प्रजा का मैंने सम्मान किया है, इसलिए प्रजा मेरा भी सम्मान करती है। पुत्र मेरा लायक है, इसलिए पुत्र से भी कोई समस्या नहीं है। और तुम मेरी पतिव्रता पत्नी हो, पातिव्रत धर्म तुम्हारे अंदर है शत्रुपा, इसलिए पतिव्रता नारी के द्वारा कभी पति का अपमान नहीं होता है, कभी अपमान नहीं होता है। क्यों? पतिव्रता नारी तो हमेशा सम्मान करती है पति का, इसलिए तुम्हारे द्वारा तो मुझे सम्मान ही सम्मान मिल रहा है, किसी के द्वारा कोई अपमान नहीं है। तो फिर रो क्यों रहे हो? भगवान को पाना है, भगवान को पाना है तो भगवान को पालो। कहा जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान नहीं मिलेगा। तो भक्ति कैसे आएगी? कहा भक्ति बिना संतों का संग किए नहीं आ सकती है, सत्संग से भक्ति आएगी। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई है, लेकिन प्रथम भगति संतन कर संगा, ओ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोलो, भगवान ने सबरी मां से कहा है कि नहीं कहा? सबरी मां से प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग करना, इसलिए जिस तीर्थ में संत रहते हैं मैं वहां जा रहा हूं। वो कौन सा तीर्थ है? नैमिषारण्य, जहां 88,000 ऋषि निवास करते हैं, मैं वहां जा रहा हूं। अच्छा, दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति है रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनना। ये दूसरी भक्ति है, मैं कथा सुनूंगा वहां, क्योंकि जितने भी संत रहते हैं वो करते क्या है वहां? बोले कथा सुनते हैं, इसलिए हम वहां कथा सुनेंगे। बिना भक्ति के भगवान मिल नहीं सकता है, इसलिए आज मैं संतों के बीच में जा रहा हूं।